नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुड्स फैसिलिटी के विकास के लिए नई सुविधाओं का शुभारंभ। चूना फाटक बंद रहने से अन्य मार्गों पर बढ़ा यातायात का दबाव। वॉशिंग लाइन के लिए डाली जा रही नई रेलवे लाइन। अब 2 की जगह प्रत्येक माह आएगा बिजली बिल। मीटर से रीडिंग लेकर हाथों हाथ उपभोक्ता को उपलब्ध करवाया जाएगा बिल। अधिकारियों पर लगा गैर जिम्मेदार होने का आरोप। पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक में छाए बिजली पानी से संबंधित मुद्दे। और अब समाचार विस्तार से। रेलवे की गुड्स फैसिलिटी को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से गति शक्ति विभाग ने एक बड़ी पहल की है। बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह, एसएससी वर्ग जीएसयू अशोक कुमार मीणा ने रेलवे स्टेशन परिसर में निर्मित होने वाले विश्राम गृह, गुड्स ऑफिस, कैंटीन और मर्चेंट्स रूम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना का कार्य सतीश एंड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर गुरमीत सिंह के निर्देशन में होगा। इस कार्य की लागत लगभग 16 करोड़ रुपए आंकी गई है। स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य व्यापारियों और श्रमिकों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। विश्राम और कार्य के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए एयर कंडीशनर रूम की व्यवस्था की गई है। यह कदम श्रमिकों और व्यापारियों की उत्पादकता और आराम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। गुड्स प्लेटफॉर्म को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। पहले यह प्लेटफॉर्म जमीन के स्तर पर था, जिसके कारण बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या होती थी। अब उसे उन्नत कर अत्याधुनिक बनाया जा रहा है ताकि हर मौसम में निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्य के तहत 330 गुणा 10 मीटर का शेड का निर्माण होगा, जिससे बारिश के समय गुड्स सुरक्षित रहेगा। साथ ही ट्रक पार्किंग, अप्रोच रोड भी बनेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत काम को 2 भागों में विभाजित किया गया है ताकि गुड्स फैसिलिटी का संचालन निरंतर जारी रहे। पहले चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें प्लेटफॉर्म को उन्नत बनाने और नई संरचनाओं का निर्माण शामिल है। इसके अलावा व्यापारियों और श्रमिकों के लिए कैंटीन और मर्चेंट्स रूम जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जो उनके कार्य अनुभव को और सहज बनाएंगी। स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह परियोजना रेलवे की विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश में व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल व्यापारियों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि श्रमिकों को भी बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। गति शक्ति विभाग का यह प्रयास न केवल गुड्स फैसिलिटी के संचालन को सुगम बनाएगा, बल्कि देश के औद्योगिक और व्यापारिक ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगा। आगामी महीनों में इस परियोजना के पहले चरण की पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद चरण दूसरे में कार्य शुरू किया जाएगा। इस विकास कार्य से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। ये हमारे यहाँ माल गोदाम का प्लेटफॉर्म जो है बहुत पुराना था, लो लेवल का था। अब ये स्टेशन गुड्स फ्रेट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म स्टेशन का नया प्लेटफॉर्म और यात्री क्या नाम है, व्यापारियों के लिए व्यापारी कक्ष, मजदूरों के लिए लेबर रूम, उनके लिए कैंटीन, पानी की सुविधा आदि जो है नया वर्ल्ड क्लास का बन रहा है। इसके लिए आज इसके प्लेटफॉर्म की नींव रखी हुई है। वॉशिंग लाइन के लिए नई रेलवे लाइन डालने के कार्य के चलते बुधवार को जंक्शन में संगरिया रोड स्थित चूना फाटक सुबह 7 बजे से बंद रहा। यह फाटक शुक्रवार की सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। फाटक बंद होने के कारण यातायात का दबाव शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर बढ़ गया। इसके चलते यात्रियों और वाहन चालकों ने चूना फाटक व सतीपुरा के बीच स्थित अंडरपास, गांधीनगर अंडरपास और जंक्शन डाकघर रोड की तरफ रुख किया। इन मार्गों पर वाहनों की अधिकतम संख्या पहले से ही अपेक्षाकृत अधिक रहने के कारण यह जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। शहर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी गई। इसके लिए चूना फाटक व सतीपुरा के बीच स्थित अंडरपास, गांधीनगर अंडरपास के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वॉशिंग लाइन का पिट का काम पूरा हो गया। पिट लाइन से वॉशिंग लाइन के लिए लाइन डाली जा रही है। इसके लिए जिला कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर चूना फाटक को सुबह 7 बजे से गुरुवार सुबह 7 बजे तक बंद रखा गया है। इस अवधि में लाइन डालने का कार्य पूरा होगा। स्टेशन अधीक्षक के अनुसार आने वाले जनवरी माह तक वॉशिंग लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने पिछले साल सितंबर माह में 32.20 करोड़ की स्वीकृति जारी की थी। यहाँ पर एक लाइन की वॉशिंग लाइन बन रही है। इसमें करीब 600 मीटर की वॉशिंग लाइन और 130 मीटर की सिक लाइन होगी।
ताकि एक पूरी ट्रेन को इस पर लाया जा सके। हनुमानगढ़ में रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से बनने वाले यह वॉशिंग लाइन बहुत कारगर साबित होगी। वॉशिंग लाइन बनने के बाद बड़ी लाइन की गाड़ियां हनुमानगढ़ से होकर गुजरेंगी। बीकानेर, हिसार, दिल्ली आदि के लिए 1 दर्जन से अधिक पैसेंजर ट्रेनों का रास्ता खुलेगा। वॉशिंग लाइन बनने से सीधा फायदा यह होगा कि लंबी दूरी की ट्रेनें हनुमानगढ़ को मिलेंगी। वॉशिंग लाइन बनने से इलाके को कुछ नई गाड़ियां मिलेंगी। इनका मेंटेनेंस हनुमानगढ़ में हो सकेगा, क्योंकि मेंटेनेंस न होने की वजह से गाड़ियां हनुमानगढ़ नहीं आ पाती थी। चूल्हा फाटक दिया गया है, कलेक्टर साहब के परमिशन लिया गया है आज के लिए 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ट्रैफिक बंद है। वॉशिंग लाइन का काम पूरा हो गया, जो पिच बन गई है उस पर लाइन डाल दी गई है और इस लाइन को जोड़ने के लिए यार्ड से जो है उसका कनेक्शन के लिए आज ब्लॉक लिया गया है, जिससे लाइन डालने का काम चल रहा है। जोधपुर डिस्कॉम की ओर से घरेलू, कृषि व एनडीएस उपभोक्ताओं को अब प्रत्येक माह बिजली बिल जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मौके पर ही बिल की रीडिंग लेकर बिल बनाकर हाथों हाथ उपभोक्ता को उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे बिल नहीं मिलने या देरी से मिलने की शिकायत भी दूर होगी। उपभोक्ताओं को बिल के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा बिल में रीडिंग या अन्य वजह से रहने वाली त्रुटि की समस्या से भी उपभोक्ता को निजात मिलेगी। उपभोक्ता निगम के ऐप पर हाथों हाथ ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अभी तक जिले में 4,60,000 उपभोक्ताओं को 2 माह के बिल का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में डिस्कॉम के सहायक अभियंता IT महेश पांड्या ने बुधवार को टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता RR सहारण ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से जिले में घरेलू उपभोक्ताओं को 2 माह की जगह प्रत्येक माह बिजली बिल वितरण किए जाएंगे। इसके लिए ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है। इसके तहत ARO, AN, JN की ओर से टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में अभी शुरू की गई है, जबकि जयपुर डिस्कॉम में करीब 7 से प्रत्येक माह घरेलू उपभोक्ताओं को बिल वितरित किए जा रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम में प्रत्येक माह बिल वितरण का एक सब डिवीजन का ट्रायल हो चुका है। उसके अच्छे परिणाम रहे हैं। इसके बाद हनुमानगढ़ सहित 15 जिलों में नए साल पर 1 जनवरी से इस व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम की ओर से बिजली मित्र कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता अपने पिछले बिलों की जानकारी प्राप्त करने के साथ कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले में अभी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर, एग्रीकल्चर कंज्यूमर, एनडीएस के कंज्यूमर है, उनकी बाई मंथली बिलिंग हो रही है। 2 महीने में एक बार हम बिल दे रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे जेईस, ARO, टेक्निकल स्टाफ सबको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और 1 जनवरी से हमारा जो बिलिंग है वो मंथली हो जाएगा। तो एक तो जो 2 महीने का बिल आता है, तो कुछ लोग बाग है जो उन पर भार ज़्यादा पड़ता है, तो वो बिल है जो एक बार अमाउंट कम आएगा तो वो जमा करा देंगे। और दूसरा इसमें है कि वहीं मौके पे बिल बनाएंगे, वहीं देंगे, तो उसमें गलती की संभावना भी नहीं रहेगी। और दूसरा ये होगा कि जो कहते हैं साहब हमें बिल नहीं मिला, तो वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपको वहीं लेकर के जो हमारी है मशीन है वो वहीं उनको बिल जनरेट करके देगी। आप ऑनलाइन पेमेंट भी है वो जमा करवा सकते हो। हमें एक ऐप भी है जो दे रहे हैं, उस ऐप में आप अपना कंजम्पशन भी दे सकते हो। अगर आप कोई नाम चेंज या कोई और किसी तरह की फाइल लगानी है, उस ऐप के थ्रू आप लगा सकते हो। पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक बुधवार को प्रधान इंदिरा जाखड़ की अध्यक्षता में टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार भवन में हुई। बैठक में बिजली पानी से संबंधित मुद्दे छाए रहे। इस दौरान अधिकारियों पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप भी लगा। PSC में लगने वाले कैंपों, जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों आदि पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पास किया गया कि सार्वजनिक जगह पर शिफ्टिंग चार्ज दूसरी पंचायत या दूसरी स्थानीय इकाई को न देकर शिफ्टिंग चार्ज खुद बिजली विभाग वहन करे। अगर किसी का व्यक्तिगत है तो शिफ्टिंग चार्ज लिया जाए। बैठक में डायरेक्टर मनोहर लाल ने मुद्दा उठाया कि जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित गांव जंडावाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 माह से डॉक्टर नहीं है। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे आलीशान भवन गांव जंडावाली की PSC का है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर किसी अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो कितनी समस्या होगी। दूसरी तरफ 10,000 की आबादी वाला गांव बिना डॉक्टर के बैठा है।
बैठक में जनप्रतिनिधियों के निशाने पर बिजली विभाग के अधिकारी भी रहे। डायरेक्टर मनोहर लाल व अमरपुरा थेड़ी सरपंच रोहित स्वामी का कहना था कि हर बार मीटिंग में बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उन्होंने मांग की कि टूटे हुए विद्युत पोल की जगह नए पोल लगाए जाएं और सड़क के बीच लगे हुए विद्युत पोल हटाए जाएं। घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनें अन्यत्र शिफ्ट की जाएं। सरपंच रोहित स्वामी ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि इन समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के कार्यालय जाते हैं तो अधिकारी सही ढंग से जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है। मैंने तो कहा मेरे भी है 45 लाख रुपया बना दिए थे उसके अंदर पशु जाते हैं और कुछ नहीं है। पशुओं का हमारा आपको मेरी बात सुना, आपका व्हाट्सएप पर मैं फोटो भेज दूंगा अभी मोबाइल का। आप गलत नहीं बोल रहे, आपने ना कोई जानकारी कराता है ना कोई, हमें तो आपको बहुत 2 बार गलत करवा दिया। उसका उद्घाटन एमएलए साहब, प्रधान जी ये कब के कर चुके हैं। उसके बावजूद वो जजर हाथ से सारे टूट गए, उसके कोई नहीं वहां जा रहा। मैंने आपको 50 बार कह दिया, तो इसका क्या कहें, हम तो कह के थक चुके हैं आपको। गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपया लगा दिया, उस पर आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आपके विभाग ने किसको ठेका दिया, आप उसको क्यों नहीं कह रहे इलेक्शन कराया जाए। अब आपने दिया किसने दिया, हमें पता ही नहीं था। मैंने पहले इस मीटिंग के अंदर या पिछली मीटिंग में ये लिखा था कि 4 महीने से मेरे डॉक्टर नहीं है और जिला हेडक्वार्टर से 6 किलोमीटर दूर मेरा जिंदावाली गांव है और इतना आलीशान पूरी हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बना हुआ है, परंतु आज तक उसके अंदर डॉक्टर नहीं है। मैडम, आपने इसमें ये प्रस्ताव में हमारी जो मीटिंग के अंदर आपने लिख दिया कि उन्होंने प्रस्ताव दिया, ये लिखा कभी डॉक्टर नहीं है। मैडम, क्या किया आपने डॉक्टर? 2 दिन कलेक्टर साहब के ऑर्डर 9 में कह रही हूं ना, 9 पीएससी में 6 में नहीं है। फिर कलेक्टर साहब मैडम, शहर के अंदर एक दिन भी डॉक्टर नहीं होना तो यहाँ तूफान खड़ा हो जाता है। वहाँ 10,000 की आबादी का जो काम और वो बिना डॉक्टर के बैठा है। पंचायत समिति हनुमानगढ़ की आम सभा हो रही है, जिसमें बिजली पानी के सभी मुद्दों पर, स्वास्थ्य के लिए सब मुद्दों पर चर्चा की गई और जो भी इश्यू सामने आए उनको डिपार्टमेंट के साथ उठाए गए। जैसे स्वास्थ्य के लिए जो था, तो जैसे पीएससी में अभी आगे कैंप लगने हैं तो उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। जल जीवन मिशन का काम जो है, जो पंचायतों के काम, कुछ जो सड़कें टूट गई और टूट गई, उनके बारे में विचार विमर्श किया गया और डिपार्टमेंट को कहा गया कि उसको सही करवाया जाए। इसी तरह से बिजली के जो मुद्दे हैं, विशेष तौर से बिजली के मुद्दों में शिफ्टिंग चार्ज का जो सिस्टम है, तो हमने ये प्रस्ताव पास किया है कि जो सार्वजनिक जगह में शिफ्टिंग चार्ज है वो दूसरी पंचायत को या दूसरी स्थानीय इकाई को न दे करके वो शिफ्टिंग चार्ज बिजली विभाग खुद वहन करे। राज्य की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय पर 12, 13, 14, 15 व 17 दिसंबर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कार्यक्रमों की शुरुआत 12 दिसंबर की सुबह 8 बजे जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम से रवाना होने वाली रन फॉर विकसित राजस्थान से होगी। इसके बाद 11 बजे जंक्शन के सिविल लाइंस स्थित नगर परिषद के सामुदायिक भवन में युवा सम्मेलन रोजगार उत्सव का कार्यक्रम होगा। 13 दिसंबर की सुबह 11 बजे नगर परिषद सामूहिक भवन में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही किसान सम्मेलन, विकास पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम होगा। इसके बाद 3 बजे प्रेस वार्ता होगी। 14 दिसंबर की दोपहर 12 बजे नगर परिषद सामुदायिक भवन में महिला सम्मेलन होगा। 15 दिसंबर की दोपहर 2:30 बजे नगर परिषद सामुदायिक भवन में अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन होगा। 17 दिसंबर को जंक्शन के अग्रसेन भवन में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम होगा। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सुमित गोदारा मौजूद रहेंगे। निजीकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बुधवार को कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। अधिकारियों कर्मचारियों ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष होकर ठेका प्रथा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी रामरतन चौधरी ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश स्तर पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। इसी क्रम में 16 दिसंबर को जोधपुर में डिस्कॉम मुख्यालय पर प्रदर्शन कर निजीकरण का पुरजोर विरोध किया जाएगा। बंद करो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, भारत माता की जय हो। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम सभी साथी पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर जो राजस्थान सरकार निजीकरण कर रही है, उस निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बंद कर हमारा विरोध चरणबद्ध तरीके से दर्ज करवा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आगे 16 तारीख को हम डिस्कॉम मुख्यालय पर पुरजोर सभी संगठित होकर इसका विरोध करेंगे। जब तक इस निजीकरण के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता, हम हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे और चरणबद्ध तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। हमारे सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक काली पट्टी बांधकर निजीकरण के विरोध में कार्यालय अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी निजीकरण कर रहे हैं उसको बंद करें, क्योंकि इससे कर्मचारियों व पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए आगामी हमारा जो प्रदर्शन रहेगा वो जोधपुर के अंदर 16 दिसंबर को रहेगा। और अब समाचार नौहर क्षेत्र से। डीएसटी सेक्टर का नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल व गांजा जब्त किया है। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि डीएसटी सेक्टर नौहर की सूचना पर नौहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 1 ढाणी सिखान निवासी किशोर कुमार भाट को करीब 10 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में दुर्गा कॉलोनी निवासी रविकांत को गिरफ्तार कर 5600 नशीले कैप्सूल बरामद किए। थाना अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार रविकांत का भाई गोविंद के इस धंधे में लिप्त होने की सूचना मिली है। पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रहेगा। नौहर थाना पुलिस द्वारा जिला विशेष टीम के सहयोग से 2 अलग अलग कार्रवाई की गई है। प्रथम कार्रवाई में वार्ड नंबर 1 के निवासी किशोर भाट को करीबन 10 किलो गांजा सहित गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। उसमें ये गांजा कहाँ से लाया था, किससे सप्लाई करना था, इस बाबत अनुसंधान किया जाएगा, जिसका अनुसंधान उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार फिरपाणा थानाधिकारी को सौंपा गया है। दूसरी कार्रवाई में नौहर के ही गोविंद कंकर के भाई रविकांत को करीबन 5600 नशीले कैप्सूल पैरागैबलिन के साथ डिटेन किया गया था, जिसको औषधि नियंत्रण अधिकारी को बुलाकर उनको सुपुर्द कर उनसे कार्रवाई करवाई गई है, जिसमें रविकांत मौके पर ही डिटेन हुआ था। साथ में उसके भाई गोविंद की मिलीभगत की भी जांच की जा रही है।
टाउन स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मेडिटेशन के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन जीने और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का तरीका सीखा। यह विशेष सत्र आनंदम मेडिटेशन ग्रुप की ओर से नव भारत का निर्माण अभियान के अंतर्गत बुधवार को आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। इस सत्र का संचालन मेडिटेशन प्रशिक्षक रूबी अरोड़ा ने किया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि किस प्रकार मेडिटेशन की सरल तकनीकों का उपयोग कर वे अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। कंफर्टेबल पोज में डीप और लॉन्ग सांस, सब सीधी रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लीजिए। कंफर्टेबल पोज में बैठे, लेकिन बिल्कुल। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में आनंदम मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से स्वामी अलोक जी के सानिध्य में आज मैडम रूबी जो आनंदम की योग शिक्षक हैं, वो आज बच्चों को आनंदम की कुछ क्रियाएं करवा रही हैं हमारे विद्यालय में। आनंदम से ये लाभ है कि बच्चे मन और तन दोनों से स्वस्थ होते हैं। अगर हम सबसे पहले मन से स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा और उतनी ही हमारी पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी। बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगर बच्चे तन मन से स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का भी विकास होगा। और इस तरह की योग क्रियाएं विद्यालय करवाता रहता है ताकि बच्चे हर गतिविधि में आगे रहें और हर गतिविधि को एंजॉय के साथ। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा की स्थानीय इकाई द्वारा सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हनुमानगढ़ में पुण्यलोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महान शासिका और समाज सेविका अहिल्याबाई होलकर के जीवन और योगदान को स्मरण कर वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याता डॉक्टर रोहिताश शर्मा थे। स्वतः ही प्रकृत कर देते हैं। महाविद्यालय स्तर पर पूरे भारत में प्रकार की सूक्ष्म इकाइयों के समायोजन से अखिल भारतीय स्तर पर अपना कार्य, अपना सामाजिक सरोकार कर रहा है। यहाँ पर बैठी समस्त बहनें यहाँ पढ़ने आती हैं। पाठन की ये परंपरा जो मेघालय के द्वारा हमें प्रदान की गई और अंग्रेजी परिवेश का और अंग्रेजी सोच का मेघालय कामयाब हुआ था। इंडिया बनाने में मेघालय की ये शिक्षा पद्धति कामयाब रही। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर आज कुछ व्याख्यानमाला आयोजित की गई थी, जिनमें राष्ट्रीय शैक्षणिक संघ के द्वारा ये व्याख्याता NNPG कॉलेज डॉक्टर रोहिताश जी शर्मा के द्वारा यहाँ व्याख्यान दिया गया। बार संघ के 13 दिसंबर को होने वाली चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत बुधवार को समस्त आवेदन पत्रों की कमेटी द्वारा जांच की गई। निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश साहू ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए देवीराम मायला व विजेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष पद के लिए विजय कड़वासरा, सचिव पद के लिए ओम प्रकाश सुथार व विनोद कटारिया, सह सचिव पद के लिए सुनील कुमार साहू,
आरिफ रावण व बच्चन सिंह तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए सुभाष सारस्वत का नामांकन प्राप्त हुआ। जांच में ये सभी आवेदन सही पाए गए। इनमें उपाध्यक्ष पद पर विजय कड़वासरा और कोषाध्यक्ष पद पर सुभाष सारस्वत निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सहायक चुनाव अधिकारी दिनेश सिंह भाटी व राकेश सिलोदिया ने बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए महेश जांच में सभी आवेदन सही पाए गए। इनमें उपाध्यक्ष पद पर विजय कड़वासरा, कोषाध्यक्ष पद पर सुभाष सारस्वत निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सहायक चुनाव अधिकारी दिनेश सिंह भाटी व राकेश सिलोदिया ने बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए महेश चिंपा, मीना वालिया व केशव नागल के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें सचिव पद से बच्चन सिंह व पुस्तकालय अध्यक्ष पद से मीना वालिया, केशव नागल ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। अब शेष पदों के लिए 13 दिसंबर को चुनाव होने हैं। बार संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 13 दिसंबर को बार एसोसिएशन नौर के पूरी कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें आज नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है। उसमें 10 फार्म आए, जिसमें से अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान देवीराम जी माइला और विजेंद्र कुमार जी आमने सामने टक्कर है इनकी। बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने के मामले में जंक्शन थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अक्टूबर माह में मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी ने बताया कि 30 अक्टूबर को परिवादी जयराम ने जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि धौलीपाल के रामजस व लालचंद मेघवाल ने करीब 15 दिन पहले उसे यह बताया कि उसके खिलाफ संगरिया पुलिस थाना में किसी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अगर उसे मुकदमे से बचना है तो वह उन्हें 8 लाख रुपए दे। इस पर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसने इन लोगों को 1 लाख रुपए दे दिए। हनुमानगढ़ से नागौर जोधपुर की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी के जनरल कोच में सवार यात्रियों को शौचालय इस्तेमाल योग्य नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। नौरंगदेसर ग्राम पंचायत के आदर्श नगर निवासी हंसराज के अनुसार वे बुधवार की सुबह ट्रेन संख्या 14887 हनुमानगढ़ नागौर जोधपुर में सवार हुए। ट्रेन के डिब्बे में शौचालय इस्तेमाल योग्य नहीं थे। बाकायदा सूचना लगाई गई कि शौचालय का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि आज के समय में जनरल कोच का यह हाल है। शौचालय में साफ सफाई का अभाव था, पानी भी उपलब्ध नहीं था। उन्होंने मांग की कि समस्या का समाधान हो। वीडियो तो आज की घटना है जी। 14887 ट्रेन है देखिए हनुमानगढ़ जान लग रही है नागौर जोधपुर आगे तो विंगा है। देखे लेटरिन बाथरूम वीडियो बनाए, कंप्लेन भी करी आगे क्या साफ सफाई कर दिया। पर वो जनरल कोच को हाल आज के दिन वो है बैंक की कोर्ट की जगट की बैंक की डिब्बा जनरल बंद होने लग रही है। लोग कह दी समझदार होगा, रेलवे सुविधा होगी तो साफ सफाई को हाल भी देख भाई लेटरिन बाथरूम पानी तो बहुत भारी समस्या आई है। आज तारीख है 11 दिसंबर 2024 की कोच की घटना है। देना चाहे करो, समाधान होना चाहिए, आगे भेजो ही नहीं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।